हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। यहाँ पर वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के भी आएंगे। चलिए हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। जिस काल में कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था उस काल को क्या कहते हैं? उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम पे मानव का अस्तित्व था, लेकिन यहाँ पर जो लिखाई था उसका आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इस काल में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो अगर हम पशु पालतू की बात करें तो उसने सर्वप्रथम कुत्ते को बनाया था, क्योंकि ये अपनी बस्ती की और जो अनाज की सुरक्षा करते थे। पहले ये कुत्तों को हम भेड़ियों की नस्ल का भी मानते थे, तो जो आजकल कुत्तों के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो इनका जो उद्भव हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, उच्च पुरा पाषाण में। ठीक है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में आरंभ कर दिया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव में द्वारा पहली बार जो पहली फसल उपयोग में लाई गई थी वो थी गेहूं। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? यानी कि उसमें उत्पादन भी किया और उपभोग भी किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या, एक तो ये हो गया कि खाद्य पदार्थ का उत्पादक उपभोक्ता भी बना, और नवपाषाण काल में ही आग का जो आविष्कार हुआ था। ठीक है, दो क्वेश्चन ये हो गए। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता जो खोज की थी। हड़प्पा स्थलों में कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो कांस्य मूर्ति थी, ये जो प्राप्त हुई है वो हुई है डी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की जो मोहर है वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य है वो मिला है लोथल से। लोथल अभी के वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था लोथल को। ठीक है, तो उस जो सबसे पहले गोदीवाड़ा मिला था ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो जवाहर, मोती और गहनों का एक व्यापार करने में मदद करता था। तो जो सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है वो है लोथल से, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य जो तिथि है वो कौन सी है? वो है 2500 से 1750 ईस्वी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो तिथि मानी जाती है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व से। ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो सिंधु सभ्यता से माना जाता है। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य जो भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। ठीक है, ये याद रखना, सप्त सैंधव प्रदेश आर्य सबसे पहले बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था एशियाई माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो वो किस वेद से लिया गया है? वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जय की जो उक्ति है वो
मुंडकोपनिषद से ली गई है सत्यमेव जयते की। याद रखना। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो नवा मंडल किस एक ही समर्पित सूक्तों का मंडल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोम। ठीक है, सोम से है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान था वो किसको मिला था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रजापति को। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो किस वेद की रचना की गई है गद्य और पद्य में? इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद की गई है गद्य और पद्य में। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था वो था उदयन। ठीक है, उदयन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। हर्यक वंश के किस शासन की उपाधि गुणिक थी? ठीक है, शासन की उपाधि गुणिक थी। किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अजात शत्रु। तो ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी वीडियो और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चले। धन्यवाद।